मूवी स्टार्ट होती है तो हम 5 फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि शो देखने के लिए कहीं जा रहे होते हैं। उस शो का मेन कैरेक्टर जिस लड़की का नाम एरिन होता है और उनके साथ बाकी फ्रेंड्स। और जैसे वो टेक्सास नाम की जगह से गुजर रहे होते हैं उसके वैन के सामने अचानक लड़की आ जाती है, जिसकी वजह से वो वैन रोक देते हैं। वो ये समझते हैं कि लड़की मुसीबत में है, इसलिए उसको बचाते हुए अपनी वैन रोक देते हैं। और फिर एरिन बाहर निकलकर उस लड़की के पास जाते हैं और उससे ये पूछते हैं व्हाट हैपेंड, क्या आप ठीक हैं? लेकिन वो लड़की बिना जवाब दिए वहाँ से चलती रहती है। एरिन उसे पूछते है कि क्या आप ठीक है, जिस पर वो लड़की कहती है वो बहुत बुरा इंसान है, वो बहुत बुरा है। जिस पर वो ये लोग कहते हैं कि ये लड़की शॉक्ड में है। जिस पर ये सारे लोग इसे वैन में बिठाकर चल पड़ते हैं और ये लोग मीट कंपनी के फैक्ट्री के सामने गुजर रहे होते हैं। जिस पर ये लड़की कहती है कि तुम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हो, प्लीज वहाँ ना जाओ। जिस पर ये लड़की जोर जबरदस्ती करके वैन रोकने की कोशिश करती है, जिस पर उनका फ्रेंड यानी ड्राइवर उनका रोक देता है। वो लड़की कहती है इनसे कि वो बहुत बुरा है, वहाँ मत जाओ। ये लड़की इनसे कहती है कि उसने सबको मार डाला है, मैं भी मर जाऊंगी, तुम लोग अनकरीब मर भी जाओगे। ये बोलकर वो अपने मुंह में गंद रखकर खुद को ही उड़ा डालती है, जिसकी वजह से वो मर जाती है। और ये सारे शॉक्ड हो जाते हैं देखकर। इसकी वजह से सारे बाहर निकल आते हैं और वो ये सोचते हैं कि इस डेड बॉडी का क्या किया जाए, क्या हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। और फिर काफ़ी टाइम के बाद ये पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये फैसला इनके लिए गलत होगा। और फिर ये एक गैस स्टेशन पर चले जाते हैं जहाँ पर बैठी ओनर को ये सारी बात बता देते हैं। और वो बूढ़ी औरत सारी बात पुलिस को भी बता देती है, जिस पर वो कहती है कि तुम लोगों को फैक्ट्री पर जाना पड़ेगा जहाँ पर तुम इस पुलिस ऑफिसर से मिल सको। ये सुनकर इनको काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन कोई और रास्ता तो था ही नहीं। और फिर ये जब फैक्ट्री पहुंच जाते हैं लेकिन वहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर नहीं होता। और हैरत की बात ये थी कि ये फैक्ट्री बिल्कुल खाली थी और वो पुलिस ऑफिसर के आने का वेट कर रहे थे। और तभी इन्हें एक बच्चा नजर आता है, जिस पर वो भागकर बच्चे के पास चले जाते हैं। लेकिन वो बच्चा बताता है कि पुलिस ऑफिसर यहाँ तो नहीं है, वो तो अपने घर ही होगा। और जैसे वो बच्चे से एड्रेस ले लेते हैं पुलिस ऑफिसर का, एरिंग और उसका फ्रेंड वहाँ पर पुलिस ऑफिसर के घर पहुँच जाते हैं। वो घर बहुत पुराना था, जिस पर वो अंदर जाने वाले थे एक बूढ़ा आदमी उनके पास आ जाता है। वो कहता है कि ये उस पुलिस ऑफिसर का घर नहीं है, मैं तुम लोग की इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि उसे फ़ोन करूँ, लेकिन तुम दोनों में से एक लड़की अंदर जा सकती है, लड़का नहीं जा सकता। और फिर एरिंग अंदर चली जाती है, लेकिन एरिंग का फ्रेंड बाहर ही वेट करता है। एरिंग अंदर जाके कॉल करती है और एरिंग सारी बात बता देती है पुलिस ऑफिसर को, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर कहता है मैं 1:30 बजे आ जाऊंगा। कॉल कर एरिंग जा रही होती है, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे रोक लेता है। वो उसे अपनी हेल्प करने के लिए बुलाता है। एरिंग बूढ़े आदमी की हेल्प करने के लिए वहाँ रुक जाती है, लेकिन काफ़ी देर हो जाती है एरिंग को उस घर में जाए हुए। लेकिन उसके बाहर खड़े दोस्त को फिक्र होने लगती है और वो भी अंदर आ जाता है। अंदर आते ही पीछे कोई लेदर फेस आता है, जिससे उसे हथौड़े पर अटैक कर उसको अपने साथ ले जाता है। भाई एरिन आके देखती है कि उसका फ्रेंड यहाँ पर नहीं है। इट्स मीन वो वापस फैक्ट्री में चला गया और वो भी फैक्ट्री की तरफ चली जाती है। लेकिन उस दौरान इस लड़की के ऊपर कोई नज़र रख रहा था। एरिन वापस फैक्ट्री में आ जाती है और वो उससे पूछती है कि उसका वो फ्रेंड जो उसके साथ गया है वो यहाँ पर भी नहीं आता। ये बात सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और बाकी फ्रेंड्स भी उनके परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी उनको नहीं मिलता। एक गाड़ी में उनको फैमिली की पिक्चर मिलती है, जिनमें वो लड़की भी शामिल थी जो रोड पर उनको मिली थी। अब उनका दोस्त नहीं मिला। एरिन फिर दोबारा उस ओल्ड हाउस में चली जाती है, जिस पर बाहर बैठा आदमी बूढ़ा वही। और एरिन उसे अपनी बातों पर घुसला कर वहाँ पर उनका एक फ्रेंड जो के अंदर घुस जाता है। अपने यार को ढूंढने के लिए वो ऐसे कमरे में चला जाता है जहाँ पर ह्यूमन के काफी सारे स्किन पार्ट्स लटके हुए थे। अचानक उसके ऊपर बॉक्स गिरता है। ये आवाज सुनकर एरिन भी अंदर चली जाती है और ये बूढ़ा आदमी इन दोनों को अंदर देखकर बहुत गुस्सा आता है, खास तौर पर एरिन के यार को। वो ये कहता है ही सेड कैम ऑन बॉय ब्रिंगिंग फकिंग शो। और ये सुनकर लेदर फेस अपना चैन सा लेकर अंदर आ जाता है और ये लेदर फेस को देखकर दोनों भागने लग जाते हैं। एरिन तो भागने में कामयाब हो जाते, लेकिन इनका लेदर फेस के हाथ लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो उसके दोस्त का पाँव काट डालता है और उसको अपने अंदर बेसमेंट में ले जाता है। और अंदर जाते ही उसको मीट हुक पर लटका डालता है और जो उसका कटा हुआ पाँव था उस पर नमक लगाता है उसको दर्द देने के लिए, और बाद में उसके ऊपर पेपर। और यहाँ पर खौफनाक सीन ये देखने को मिलता है कि लेदर फेस उसके फ्रेंड का मार्क्स उतारकर एक न्यू मार्क्स बनाता है, जिसकी वजह से वो उस लड़के का मार्क्स पहन लेता है। और यहाँ पर हमें खौफनाक शक्ल नजर आती है। फैक्ट्री के बाहर आ जाती है एरिन और वो अपनी वैन स्टार्ट करती है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। और इतनी देर में वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। एरिन पुलिस ऑफिसर को देखकर थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और जब उनकी गाड़ी में ड्रग पड़े हुए पुलिस ऑफिसर देख लेते हैं तो वो बहुत गुस्सा होता है।
वैन से बाहर निकालकर उनको जमीन पर लिटा देता है। और फिर थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर उनके एक फ्रेंड जिसका नाम मॉर्गन होता है उसको गाड़ी में बिठा देता है और वो उससे ये कहता है कि जैसे उस लड़की ने अपने मुंह में शूट किया था तुम भी वैसे करो। पुलिस ऑफिसर अपनी गन मॉर्गन को दे देता है और उसे मुंह में रखने पर मजबूर कर देता है। और इतना ही नहीं, वो उसे ट्रिगर दबाने पर भी मजबूर कर देता है, जिस पर ये डर जाता है और उल्टा पुलिस ऑफिसर को ही गन पॉइंट कर देता है। और जब वो ट्रिगर दबाता है तो बुलेट्स नहीं थी, जिस पर वो हैरान हो जाता है। पुलिस ऑफिसर उसको अपने साथ ले जाता है और फिर इनकी वैन की चाबी लेकर उसको वहां से लेकर चला जाता है। पुलिस ऑफिसर मॉर्गन को लेदरफेस के घर लेकर जा रहा था। एरिन अपनी वैन स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो स्टार्ट तो कर लेती है, लेकिन जब वैन चलती है तो उसके टायर्स निकल जाते हैं क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर कोई गड़बड़ कर लेता है। लेकिन इससे पहले ये दोनों फ्रेंड सोचती लेदरफेस अपना चैनसर लेकर पीछे आ जाता है और पीछे के शीशे को काट डालता है। एरिन की फ्रेंड वैन से निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन लेदरफेस उसका पीछा करता है और जब वो ज़्यादा देर तक बच नहीं पाती लेदरफेस उसको काट डालता है। यहाँ पर बैठी वैन में एरिन ये सब कुछ देख रही थी और यहाँ से सबसे बड़ा वो ये देखती है माजरा कि उस फ्रेंड का जो काफ़ी टाइम से गायब था लेदरफेस ने उसका मास्क पहना हुआ है, जो कि बहुत ही डरावना लग रहा था। वो देखकर ये बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन लेदरफेस उसका पीछा करने लग जाए, जिस पे वो वैन से निकल के भाग जाती है। वो एक ट्रेलर यानी घर तक पहुंच जाती है। वो घर का दरवाज़ा खटकाती है, लेकिन वहाँ पर दो लेडीज़ होती हैं। वो उनको अंदर ले आती हैं और वो सब लेदर फेस के बारे में बता देती हैं इनको, जिस पर वो जवान औरत कहती है इसको लेदर फेस तो बहुत ही अच्छा इंसान है, बस उसकी ये बुराई है कि उसकी स्किन डिजीज है यानी उसका चेहरा ख़राब है, जिसकी वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते। लेदर फेस बिला वजह किसी को नहीं मारता, जिस पर वो लेडी उसको कॉफ़ी देती है। एरिन इससे पूछती है कि आप लोग के पास फ़ोन है, जिस पर वो कहते हैं हमारे पास कोई फ़ोन नहीं है। एरिन उसे देखती है कि उसकी फैमिली पिक्चर्स हैं बड़ी। एरिन सोचती है कि वो कहाँ पर फंस गई है और जैसे फ़ोन बजता है एरिन उसके पास चली जाती है। वहाँ पर बैठी हुई बिग मामा 2 वो उनको फ़ोन कर रही होती है और साथ में उसकी गोदी में बच्चा होता है। वहाँ से वो निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेहोश हो जाती है, लेकिन उन्होंने कॉफ़ी में कुछ मिला कर दिया था इसे। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये दोनों औरतें लेदर फेस की फैमिली हैं जो कि उनके साथ हैं। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इस लड़की के खानदान को इन्होंने ट्रैप करके मारा है और इस छोटे बच्चे को अपने पास रख लिया। और उस लड़की के पास कुछ और चारा था ही नहीं, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। और जब इस एरिन को होश आता है तो वो देखती है कि उसके घर वाले ने उसको चारों तरफ घेरा हुआ है। लेदरफेस की मदर बताती है कि लेदरफेस को स्किन डिजीज है, जिसकी वजह से उसका चेहरा खराब हो जाता है और लोग इसलिए उसको पसंद नहीं करते और इसलिए हम यहाँ पर अकेले रहते हैं। लेदरफेस एरिन को ले जाता है, उसको बेसमेंट में बांध जाता है। बेसमेंट में बहुत सारी चीज़ें अजीब पड़ी हुई थी, लेकिन एरिन सामने देखती है कि उसका वो फ्रेंड अभी तक जिंदा है जो कि लटका हुआ है। एरिन उसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो निकल नहीं पाता, लेकिन उसको तकलीफ बड़ी होती है। एरिन का फ्रेंड एरिन को कहता है कि तुम मुझे मार डालो, जिस पर एरिन ये नहीं करना चाहती, लेकिन एरिन कहती है तुम्हारी दर्द भरी जिंदगी जीने से बेहतर है कि तुम मर ही जाओ। वो उसके पेट में चाकू मार कर उसको मार डालती है। एरिन को मॉर्गन मिल जाता है। मॉर्गन की काफ़ी हालत बुरी तरह ख़राब थी। मॉर्गन की कमर में ठोर लगाया होगा, जिसकी वजह से वो देखकर डर जाता है एरिन को। एरिन से तब से बाहर निकाल देती, लेकिन अचानक वही बच्चा आ जाता है जो इनको मिला था। वो बच्चा इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, उल्टा इनकी मदद कर रहा था। वो इनको इस खटारे से बाहर निकाल रहा था, लेकिन अचानक लेदर फेस आ जाता है, इनको देख लेता है। लेदर फेस इन दोनों का पीछा करते हैं और फिर मॉर्गन तो बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन लेदर फेस एरिन का पाँव पकड़ लेता है, लेकिन एरिन भी किसी तरह से बाहर निकल जाती है। ये दोनों काफ़ी पुराने कैबिन में आ जाते हैं, लेकिन लेदर फेस पीछा इनका नहीं छोड़ रहा था और वो चंसा लेकर आ जाता है। एरिन मॉर्गन को कहीं छुपा देती है और खुद भी कहीं छुप जाती है। अब जहाँ एरिन छुपी थी वहाँ पर बहुत सारे चूहे आ जाते हैं। एरिन तो काफ़ी शोर नहीं कर रही थी, लेकिन चूहे बहुत शोर कर रहे थे, जिस पर वो लेदर फेस वहाँ से चला जाता है। एरिन को लगता है कि वो बच गए, लेकिन ये गलत फैमिली थी। एरिन जैसे बाहर आती है, लेदर फेस पीछे से आकर उसको पकड़ लेता है, लेकिन मॉर्गन आकर उसको छुड़वा लेता है और लेदर फेस मॉर्गन को फिर से लटका देता है, जिसकी वजह से एरिन ये देखकर भाग जाती है, लेकिन लेदर फेस का पीछा करने लग जाता है। एरिन भागते भागते एक वायर्स तक पहुंच जाती है। एरिन तो कामयाब हो जाती है उसको क्रॉस करते हैं, लेकिन लेदर फेस का पाँव अटक जाता है, जिसकी वजह से चंसा लेदर फेस के पाँव पर लग जाता है और वो इंजर्ड हो जाता है। भागते भागते एरिन रोड पर आ जाती है, जिसकी वजह से वो गाड़ी से लिफ्ट मांगती है, लेकिन वो गाड़ी बिना मदद किए वहाँ से चली जाती है। एरिन फिर वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो मीट कंपनी के सामने आ जाती है और वो उसके अंदर चली जाती है। लेदर फेस भी उसके पीछे आ जाता है। एरिन लेदर फेस से बचने के लिए एक बीफ हॉल में छुप जाती है, लेकिन लेदर फेस चैंसा से उसको भी काट डालता है।
को भी काट डालता है। एरिन बुचर नाइफ लेती है और लेदरफेस को मारने का प्लान करती है। वो छुपी हुई होती है, जैसे लेदरफेस आता है वो उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसको मार मार कर उसका हाथ ही काट डाल, वो वहाँ से भाग जाती है। और जैसे ही एरिन मीट कंपनी के से बाहर आ जाती है तो तभी एक ट्रक ड्राइवर आ जाता है जो उसको रोकने लग जाती है। वो ट्रक ड्राइवर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन एरिन उसे बार बार ये कहती है वो बहुत बुरा है, वो बहुत बुरा है। एरिन नोटिस करती है कि ये आदमी ट्रक ड्राइवर गैस स्टेशन पर जा रहा है, जिस पर वो कहती है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, तुम वहाँ मत जाओ, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। एरिन के साथ सीन वैसे ही हो रहा था जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में एक लड़की को देखा था जो कि वो बिल्कुल ऐसे ही कह रही थी और वो जबरदस्ती करके ही ट्रक ड्राइवर को बाहर निकाल देती है। एरिन वहाँ से निकल जाती है और देखती है खिड़की के गैस स्टेशन पर वहाँ पर कोई बच्ची पड़ी हुई है जो कि वहाँ पर बिग मामा 2 ने देख रही थी। और जैसे ही वो बाहर जाती हैं और जब वापस आती हैं तो वहाँ पर बच्ची नहीं होती, क्योंकि उससे एरिन लेकर गाड़ी में बैठ चुकी थी। ट्रक ड्राइवर आसपास देखने लग जाता है कि वहाँ पर भी एरिन नहीं होती। एरिन गाड़ी स्टार्ट करती है और ट्रक ड्राइवर को उड़ा डालती है और बजाय वहाँ से जाने के गाड़ी रिवर्स लेकर उसको कुचलकर मार डालती है। एरिन ने अपनी ज़िंदगी बचाने के साथ साथ एक छोटी बच्ची की भी ज़िंदगी बचा ली कि अचानक लेदरफेस आ जाता है चांसा लेकर, लेकिन एरिन उसको भी पार कर लेती है और लेदरफेस बड़ी बेरहमी से उसको देख रहा है और एरिन वहाँ से निकल जाती है, वहाँ से निकल जाती है, वहाँ से। और बस इसी के साथ ये मूवी एंड, 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 इसी के साथ ये